इतिहास करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई। जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई। वंदे मातरम करे जगत, श्रद्धा भाव समर्पण। आत्मदर्शन, शक्ति दर्शन, नारित्व दर्शन। नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। डॉक्टर के सुनीता बहन जी ने बहुत ही मेहनत करके शुभ भावनाओं से ये फिल्म को तैयार किया हुआ है। डॉक्टर सुनीता दीदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और करीबन 30 साल से भी ज़्यादा इस राज्यों का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कर रहे हैं और आध्यात्मिक मैनेजमेंट के विषय में उन्होंने PhD किया हुआ है और हमारी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक बॉलीवुड स्टूडियो चल रहा है आगू में, उनमें भी वो अपनी महत्तम सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम यहाँ जो शो दिखाने जा रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी हाजिरी यहाँ पर दी हुई है। तो हम सभी पहले बहुत ही उमंग उत्साह से डॉक्टर सुनीता दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के होते रहते हैं, हमारी गीता दीदी हमेशा कुछ न कुछ नवीनता करती रहती है। तो ये भी एक नवीन सेवा पहली बार ये नवसारी में हो रही है और वो सेवा का चांस भी हम सभी को मिला हुआ है। तो गीता दीदी जी का भी बहुत स्वागत है और आप सभी बहुत प्यार से यहाँ पधारे, तो आप सबका भी बहुत स्वागत है। अभी मैं हमारी सुनीता दीदी यहाँ जो पधारे हैं तो सभी की तरफ से, आप सभी की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से, सभी के तरफ से मैं रेणुका बहन जी को विनती करती हूँ कि डॉक्टर सुनीता दीदी जी का सम्मान करें। आप सभी अपनी हाजिरी अंदर बनाई गई है, इसके बारे में हम डॉक्टर के सुनीता दीदी जी से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, वो अच्छी तरह से इन बातों को स्पष्ट करेंगे। तो अभी मैं सुनीता बहन जी को अपना वक्तव्य देने के लिए ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शिव परमात्मा का, हमारे सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य बड़े भाई बहनों का, दादियों का
थिएटर के ओनर जयेश भाई देसाई साहब का और यहाँ के मैनेजर सुरेंद्र भाई और सभी साथियों का, यहाँ के नवसारी की सभी भाई बहनों का और आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत 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 धन्यवाद जो आज इस नारीत्व दर्शन को नवसारी के थिएटर में हम दिखाने जा रहे हैं। नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देखिए, एक वैचारिक क्रांति। ये एक ऐसा अनोखा ब्रह्मा कुमारी इसका फिल्म है 13 एपिसोड का, जिसमें से एक एपिसोड अभी आपको दिखा रहे हैं, जिसको गुजरात फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट कंसेप्ट नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसका सम्मान किया गया और सूरत, वलसाड़, अहमदाबाद के थिएटर्स में इसको बहुत अच्छी तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसका रिस्पॉन्स दिया। तो गीता दीदी ने कहा नवसारी के भी थिएटर में हम जरूर दिखाएंगे और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसको हमने न्यूज़ 24 चैनल, संस्कार चैनल, जी जागरण और सोनी पर भी चलाया। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी ये 3 बार चला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिला। इसमें खास नारी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को लेकर के उनमें जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं उसको लेकर के उनकी अपार शक्तियों का एक जैसे दर्शन समाज को कराया गया है। इसके अंदर अमन वर्मा ने एंकर किया है और समाज की विशिष्ट महिलाएं, जैसे कि इस पहली फिल्म में जो आप देखेंगे उसमें फॉर्मर विजिलेंस कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ नबार्ड डॉक्टर मिस रचना कुमार हैं। फिर उसके बाद दूसरी और जो एपिसोड है उसमें डॉक्टर किरण बेदी भी हैं। एक में गुजरात की सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो एक्स में थे उस समय पर जब हमने शूटिंग की थी तब वो थे फॉर्मर, अभी तो फॉर्मर कहेंगे उनको, मिस अंजू शर्मा, वो भी इस एक एपिसोड में है। एक एपिसोड में महाराष्ट्र की रिटायर्ड IAS नीना मेंगले जी हैं ऐसे तो, और एक में पंजाब केसरी की डायरेक्टर किरण चोपड़ा जी हैं। एक हेल्थ के ऊपर विषय है नारी के स्वास्थ्य को लेकर के जिसमें डॉक्टर्स हैं, और एक है सौंदर्य को लेकर के जिसमें भी एक डॉक्टर और दूसरे कन्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है, 4 विशिष्ट हाईलाइट्स को लेकर के। इसमें एक बहुत प्रेरणादायी गीत है। दूसरा, इसके अंदर सबसे पहले पोर्शन में आपको ये बताया जाएगा कि जो भी टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है स्वमान या कुछ समान, तो उसके संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिर सेकेंड ब्रेक में जो विशेष समाज की महिला है वो है, और साथ में कॉमन वुमेन के क्या इश्यूज हैं वो अपनी जबानी महिला बोलते हैं, अपनी जबानी, और साथ में एक सक्सेस स्टोरी है। फिर उसके बाद लास्ट एपिसोड में जो ऑडियंस में बैठते हैं स्टूडियो में वो अपने अनुभव सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत क्रिएटिव से, बहुत प्रोफेशनल से, वेराइटी से ये बनाया है कि आधा घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और एक पावरफुल मैसेज समाज के लिए कि नारीत्व को हम देखें, और ये नारीत्व सिर्फ नारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम पुरुषों को भी क्या कहते हैं, जेंटलनेस। तो जेंटलनेस क्या है, नारीत्व है। तो जब तक पुरुषों में भी नारीत्व का विकास नहीं होता तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। तो नारी का विकास, समाज का विकास, नारी अस्तित्व समाज का अस्तित्व है, राष्ट्र का अस्तित्व है। नारी की कहानी मानवता की कहानी है। तो इसके लिए ये सिर्फ नारी तक सीमित नहीं है, लेकिन हर उस आत्मा के लिए है जो अपने अस्तित्व को खोज रहा है, हर उस आत्मा के लिए है जो अपने गुण और शक्तियों से उसको उभार करके आगे बढ़ना चाहता है। तो इसको आप जरूर देखें, इसका लाभ लें, और ये संदेश समाज में फैलाएं। तो जरूर है कि इस समाज को हम फिर से एक नया समाज, एक देवत्व समाज, जहाँ नर नारी दोनों का सम्मान इक्वली हो, ऐसा समाज हम जरूर स्थापित कर सकते हैं। और स्वमान में रहे या पुरुष समान, ये तो आप फिल्म में ही देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी ने अपने बहुत शॉर्ट में सारी फिल्म के बारे में आपको अवगत कराया गया। अभी हम इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार गोविंद भाई, CJ दांगरिया विसी साहेब,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, शरद भाई मनिया लायंस क्लब प्रमुख, रेणुकाबेन चौकसी प्रमुख श्री ज्योति समाज, दीपक भाई बारोट प्रमुख शहर कांग्रेस तथा पत्रकार, प्रेम प्रकाश त्यागी जी विजन के, डॉक्टर गिलोरे साहेब गिलोरे हॉस्पिटल, उपमाबेन चावत प्रमुख तेरापंथ महिला मंडल, जसवंती बेन प्रमुख प्रगति महिला मंडल, अरविंद भाई पटेल नगर पालिका माजी प्रमुख, SM आसिफ भाई प्रेसिडेंट चीफ इंजीनियर GV। में शुभ कार्य में दीप प्रज्वलित करने के विधि चलती आ रही है, वो है हमारे परम ज्योति परमात्मा पिता शिव की यादगार, जो हम सभी आत्मरूपी ज्योति को जगा करके इस जहान को रोशन करते हैं। इसकी यादगार में हम शुभ कार्य में एक दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करते हैं। की याद में हम रहेंगे, फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। सुरेंद्र भाई जो यहाँ के मैनेजर हैं, आप भी आइए। ओम शांति। सभी मोमबत्ती 1 मिनट चालू रखो। ओम शांति। अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे और दीदी जी प्रतिज्ञा बुलाएंगे। हम सभी अपना राइट हैंड आगे करेंगे और श्रेष्ठ संकल्प लेंगे। दीदी जी बुलाते जाए वैसे आप सभी भी बोलते जाना। ओम शांति। ओम शांति। आज के नारीत्व दर्शन फिल्म महोत्सव के समय हम सभी नवसारी निवासी भाई बहने यह संकल्प लेते हैं, हम आध्यात्मिक जागृति से हमारे घर, समाज और देश में नारी अस्तित्व अर्थात राष्ट्रीय अस्तित्व का संपूर्ण संरक्षण
नर नारी के शरीर को न देख ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान पधारे हुए हैं उनको दीदी जी ईश्वरीय सौगात देंगे। डीसी साहब आएंगे, इसे सौगात देंगे। रेणुका दीपक भाई, प्रेम प्रकाश भाई, बिलोरे साहब, उपमा बेन, दसमती बेन, अरविंद भाई, आसिफ भाई। अभी हम सभी शो देखने के लिए जाएंगे। डॉक्टर C.J. डांगरिया, वाइस चांसलर नवसारी यूनिवर्सिटी। आज ये जो नारी समान या समान का जो उसका जो कंसेप्ट लिखे डॉक्टर सुनीता का एकदम अच्छा है। जो समाज में परिवर्तन के लिए नारी को अपने सम्मान को देखना पड़ेगा तो सम्मान उसको मिलेगा ही, और पुरुष को भी अपने जो माइंड सेट है उसको बदलना पड़ेगा। और इस हिसाब से समाज में एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट है उसी की वजह से मतलब पुरुष और नारी दोनों आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो समान होने के बजाय समान करेगी तो उसको सम्मान मिलेगा और समाज का बहुत प्रगति और जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी। तो ये मैं अपेक्षा करता हूँ और मुझे खुशी है कि ये जो कंसेप्ट है और ये जो फिल्म है इसमें सभी एपिसोड को दिखा के ये जो समस्या है उसको बदलने में बहुत मदद मिलेगी। शरद मणिया, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ कबीरपुर, बहुत ही अच्छी और क्रांति लाने वाली ये फिल्म जो बताई है, ऐसा विचार यदि समाज में आएगा तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, एक नया युग शुरू होगा और उसका प्रभाव बहुत अच्छा समाज में पड़ेगा। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में डॉक्टर सुनीता बेन जी को मैं खूब बधाई देना चाहता हूँ। आज नवसारी के इस पावन दिन के अवसर पर बेन गीता बेन जी और महावीर जी को यहाँ बुलाया और बुला के ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता बेन जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज सारे नवसारी के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने प्रदर्शित किया। अर्धनारीश्वर का हमने रूप देखा है। उनके जो विचार हैं वो आज जन जन तक पहुंचे और घर घर तक पहुंचे, ऐसी मेरी उम्मीद है। नारीत्व के दर्शन के बाद हमें फिर मिलकर आत्मसात कर सकते हैं कि अगले दिनों में जो सारे गुजरात और हिंदुस्तान में
मैं एडी पटेल, एक्स प्रेसिडेंट नौसाई नगर पालिका और पूर्व प्रोफेसर भी हूँ। आज इस अवसर पावन अवसर पर फिर सभी ब्रह्मा कुमार बहनों और भाइयों को भी अभिनंदन देता हूँ। ओम शांति। આજે બ્રહ્મા કુમાર ક્લાસ સુનિતાને તમારા પાસે જે પ્રેરણારૂપા બહેનોને નાગરિકોની જે શક્તિ છે તેને આજે સમાજમાં કેવી રીતે બળ આપે અને સમાજમાં કેવી રીતે બહેનોનો સન્માન બતાવવું હોવું જોઈએ તેને પ્રેરણા બનાવે છે। આજે પુરુષ કરતા દેશની અંદર અબળાને સ્ત્રીને અબળા સમજવામાં આવે છે। સ્ત્રી અબળા નથી, છે એક શક્તિ છે, એનામાં એક અખંડ શક્તિ ભરેલી છે એ બતાવવા આજે ખરેખર પ્રેરણારૂપા પિક્ચર છે। સશક્ત નારી, સમજ, સશક્ત કુટુંબ, સશક્ત સમાજ અને સશક્ત દેશ નારી વગર શક્ય નથી। એ ખાસ આપણે એને પ્રેરણારૂપ છે એ આપણે બતાવી શકીએ છીએ। રેણુકા ચોકસી नगरपालिका જેથી સમાજ ગમે। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता जी ने जो ये डॉक्यूमेंट्री नारित्व दर्शन के लिए तैयार की है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति जो सम्मानीय है और हमेशा रहेगी, इसके लिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री के रूप में तैयार किया हुआ ये जो प्रयास है वो सचमुच ही प्रशंसनीय है। नारी सचमुच शक्तिशाली है, वो हमेशा से राष्ट्र ने पहचाना है। मैं जसवंती पटेल, मरोली बाखा विभाग महिला पार्क की प्रमुख, प्रगति महिला मंडल की प्रमुख और एक्स रोटेरियन रोटरी क्लब ऑफ नवसारी डाउनटाउन की पास्ट प्रेसिडेंट और अभी मेंबर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सुनीता दीदी को इस अथक प्रयास के लिए सब प्रणाम। वैसे तो भारतीय संस्कृति में महाभारत और रामायण काल से लेकर अभी तक सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नारियों को उच्च स्थान मिला हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ रूढ़िवादी परंपराएं उन कालों से अब तक, जैसे स्त्री को, नारी को उसका जो उचित स्थान है उसको देने में ये समाज असमर्थ रहा है। और जो प्रयास सुनीता दीदी ने किया है उस प्रयास को आगे ले जाने का काम आम आदमी को करना चाहिए। हमारे आने वाले भविष्य के लिए नारी को उसका उचित स्थान मिले और नारी जागृति खुद अपने आप में विश्वास के साथ आगे बढ़े और वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, जो बराबर का हिस्सा होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह की बातें बताई हैं उनका प्रचार प्रसार और ज़्यादा हो, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री और बने और इन डॉक्यूमेंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विचार उसको मंथन होना चाहिए। अखबारों में, समाचार पत्रों में, विविध मैगजीन्स में, समाचार चैनल्स में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए। मैं एक बार फिर सुनीता दीदी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। प्रेम प्रकाश त्यागी, मैं नवसारी में रहता हूँ और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस है प्रिजन मिल्स लिमिटेड, उसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। व्यवसाय से कपड़े के व्यवसाय। थैंक यू। ओम शांति। मैं सबसे पहले सुनीता बहन को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। गीता दीदी ने हम लोगों को इनवाइट किया और हमेशा सालों से, करीब 25 साल से भी ज़्यादा हो गया हम उनके साथ हैं और
इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में हमेशा रहते हैं। ये नारीत्व का जो आपने डॉक्यूमेंट्री बताया और ये दिखाने की कोशिश की कि लड़कियां और औरतें किसी से भी कम नहीं हैं। एक्चुअली उनको इक्वलिटी नहीं चाहिए, इक्वलिटी तो है ही, इंडिविजुअलिटी चाहिए। और इंडिविजुअलिटी कहाँ से आती है? सुनीता देवी ने उसमें एक्सप्लेन किया। अमन वर्मा ने जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता था, उन्होंने एक जो एंकरिंग किया इस प्रोग्राम का, एप्रिशिएबल है। लड़कियों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ पुरुषों से कम है नहीं, औरतें पुरुषों से कम है नहीं। हमारे यहाँ पे चीफ इंजीनियर में एलसीटी बोर्ड में लेडी है, स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी लेडी है, सीबीसी में भी मंजुला बेन थी। अभी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसकी भी चेयरमैन मंजुला बेन है, जो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए थे। इसलिए किसी से लोग कम नहीं है, सिर्फ उनके अंदर विल पावर चाहिए। और विल पावर के साथ साथ जो दूसरी महिलाएं हैं जो सोसाइटी में है, उस इलाके में, उस मोहल्ले में, सबों को इनकरेज करें, सबों को एटलीस्ट एजुकेशन के लिए प्रेरित करें। तो सुनीता बेन का जो प्रोजेक्ट है और जो उनका विजन है और जो ऑब्जेक्टिव है, सर्टेनली ये सक्सेस होगा। और सुनीता बेन हम लोगों के रोल मॉडल हो जाएंगी और हैं अभी भी। गीता बेन है जो कि नौसारी में रियल रोल मॉडल है, जिनको कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की महिलाएं या पुरुष नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर मैं तो अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करूंगा ही, आप भी करें, जहाँ भी बैठे वहाँ ये चर्चा करें कि भाई ब्रह्मा कुमारी से हमको ये फायदा हुआ, सुनीता बहन ने ये विजन रखा है, ये ऑब्जेक्टिव है उनका। तो सर्टेनली सोसाइटी सुधरेगी, समाज सुधरेगा, महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो किसी भी चीज़ को कहीं भी जीत सकती है। हमारी बेटी इंजीनियरिंग इस साल की है, कर दिया है, उसमें भी डिग्री मिलनी बाकी है, अभी 1 महीने में डिग्री मिलेगी। मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी बेटी किसी से भी कम नहीं, नॉट ओनली हमारी बेटी बल्कि इनके साथ पढ़ने वाली सभी लड़कियाँ, जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट वाली जो कंपनीज आती हैं नेशनल लेवल की, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लड़कियों का होता है। ये लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इनकरेज मिलना चाहिए। और सुनीता बेन जैसी एक रोल मॉडल और इनको एक जिसको कहा जाए कि काउंसिलर मिलना चाहिए। तो काउंसिलिंग अगर इस तरह से होता रहेगा तो महिलाएं कभी भी किसी से कम नहीं रहेंगी और ये देश इतना सुंदर और इतना नर्म हो जाएगा कि देखिए वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि मलाला जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से के साथ लड़कर उसे सफरिंग करने के बाद नोबेल प्राइज देती है और किसी भी तरह से डरती नहीं। उसका हमने सुना इंटरव्यू, उसका हमने नोबेल प्राइज का भी फंक्शन देखा। तो सर्टेनली ये हम लोगों के लिए एक मॉडल है और हम लोग ये देखना है कि भाई हम लोग ज़रूर इसको फॉलो करें और भूलें नहीं। और सुनीता बहन को हमेशा याद रखें और गीता बहन का बहुत बहुत आभार और सारी ब्रह्मा कुमारी की बहनों का और सबों का जिन लोगों ने इन्वाइट किया, बहुत बहुत थैंक्स। मैं SM आसिफ, मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर में गुजरात सिटी बोर्ड से रिटायर हुआ। और गोविंद भाई हमारे गुरु, जो उन्होंने हम लोग कॉन्फिडेंस दिलाया और हर प्रोजेक्ट और हर चीज़ में हम लोग को सक्सेस दिलाया। थैंक यू सुनीता मैम, गीता। सुनीता दीदी को धन्यवाद देता हूँ सुंदर कार्यक्रम को। शांति वर्तमान समय में हमारे भारत सरकार नारियों के उत्थान के लिए विभिन्न आयोजन करती, अभियान चलाती और समाज सेवी संस्थाएं भी एजुकेशन के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, कन्या बचाओ, बेटी बचाओ, ऐसे अनेक प्रकार के अभियान चलाते। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डॉक्टर सुनीता बहन, जिन्होंने विशेष नारीत्व दर्शन की फिल्म बना करके सभी नारियों को आत्मविश्वास बढ़ाया कि जब हमारा सम्मान बढ़ेगा तभी हम सम्मान के लायक बनेंगे।
हमें किसी से रीस नहीं करनी है, किसी रेस में नहीं जाना है और किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के समान बनने की हमको ऐसे होड़ नहीं लगानी है, लेकिन हमको अपने आंतरिक गुणों को पहचान करके अपने समान में रहना है। तो हमारी जो आंतरिक विशेषताएं हैं जो सुषुप्त रूप में है वो अवश्य जागृत होंगी और हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे, नारी का सम्मान बढ़ा सकेंगे। ओम शांति। नारीत्व दर्शन फिल्म नवसारीના નગરજનોને ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી અને શક્તિઓને ઉજાગર કરવાની પ્રેરણા આપશે, જેના માધ્યમથી નવસારી નગરમાં પણ એક એવું વાતાવરણ ઊભું થશે કે જે નારી શક્તિને જાગૃત કરવામાં મદદ કરશે। ડૉક્ટર બ્રહ્માકુમારી સુનીતા દીદીએ પોતાની બુદ્ધિ, સમય, શક્તિ વગેરે દરેક શક્તિઓની શુભભાવનાનો પ્રયોગ કરીને આ ફિલ્મને તૈયાર કરવામાં ખૂબ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપેલું છે। આધ્યાત્મિક જગત અને નારી જગતમાં આ ફિલ્મ એક નવી ક્રાંતિ ઉત્પન્ન કરશે એવી અમને આશા છે અને ડૉક્ટર સુનીતા દીદી એમના આ સરાહનીય સેવામાં આગળ ને આગળ વધે અને સફળતાને પ્રાપ્ત કરે એવી અંતર્મનની શુભ ભાવના અને શુભકામના છે। ઓમ શાંતિ।